हाय गाइज, मेरा ये फ्री कोर्स मोबाइल रिपेयरिंग फ्री कोर्स का तीसरा एपिसोड है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे डिवाइडर सर्किट। बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट है ये। मोबाइल में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये सर्किट है, क्योंकि जितने चार्जिंग सेक्शन हो गए, बहुत ज़्यादा सेक्शनों में ये डिवाइडर सर्किट का यूज होता है। तो हमें इसे बहुत बारीकी से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसे समझ लिए तो मोटा मोटी हम लोग का काम हो जाता है मोबाइल में। क्योंकि रेजिस्टेंस में सबसे ज़्यादा यूजेबल है डिवाइडर सर्किट मोबाइल में, क्योंकि बहुत सेक्शनों में लगा रहता है। हम आपको बोर्निंग में भी इसको थोड़ा जिक्र कर दिखा देंगे कैसे कैसे क्या लगा हुआ था। तो कभी कभी आपको चार्जिंग सेक्शन में भी इस तरह का सर्किट मिलेगा कि 5 वोल्ट इन कर रहा है, एक रेजिस्टर यहाँ लगा हुआ है, एक रेजिस्टर ऐसे लग के ग्राउंड में लगा हुआ है, और वोल्टेज आउटपुट है ये आईसी हो गया कोई सा। तो ठीक है, तो इसी प्रकार का एक सर्किट होता है। तो डिवाइडर का जो सर्किट ही होता है कि एक मान लीजिए यहाँ से 5 वोल्ट का सप्लाई इन कर रहा है, तो एक यहाँ रजिस्टर लगेगा, ठीक, R1, इस फर्स्ट रजिस्टर R1 हो जाएगा, ठीक, यहाँ से वोल्टेज आउट हो जाएगा, भी आउट हो जाएगा ये, एक रजिस्टर यहाँ नीचे लग के ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सर्किट ही ऐसा डिवाइडर का होता है, ये R2 होता है। तो ठीक है, मान लिया 5 वोल्ट इन कर रहा है, यहाँ 100 ओम का, यहाँ 100 किलो का यहाँ रजिस्टर लगा हुआ है, 100 किलो का यहाँ रजिस्टर लगा हुआ है। सेम सर्किट आपका यही सर्किट होगा, ठीक। तो ये आईसी इस तरीके से लगा होगा, मतलब बोर्निंग वगैरह सीमेटिक्स में आप देखिएगा तो इस तरीके से आपका सर्किट बना होगा। तो हमने इस तरह का सर्किट बना दिया, इस तरह का सर्किट नहीं बनाया है, ठीक है, ठीक है। तो ये सेम सर्किट है, मान लीजिए सीधा सेम सर्किट वैसा ही हो गया। तो हम डिवाइडर सर्किट को थोड़ा सा समझेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका मतलब मान लीजिए दो जब रजिस्टर लगा हुआ है, एक रजिस्टर ग्राउंड में लगा हुआ है, एक रजिस्टर हमारे मेन सप्लाई में लगा हुआ है, तो हमारा वोल्टेज आउटपुट क्या होगा। मान ली इन तो 5 वोल्ट कर रहा है, तो आउट क्या होगा, आउट तो 5 वोल्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि एक रजिस्टर यहाँ 100 का लगा हुआ है, एक रजिस्टर 100 का लग के ग्राउंड हो गया। मतलब कि 2 रजिस्टर का डिवाइडर बना हुआ है। डिवाइडर मतलब ये हो गया कि वोल्टेज जो है उस रेजिस्टेंस के वैल्यू के हिसाब से एक्स्ट्रा जो भी वोल्टेज है वो सारा ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। 5 वोल्ट इन कर रहा है, तो इस रजिस्टर के हिसाब से सारा जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है वो सारा ग्राउंड हो जाएगा। तो चलिए हम इसका आउटपुट वोल्टेज थोड़ा निकाल कर देखते हैं कि क्या निकल रहा है, ठीक है। तो हम इसका फॉर्मूला इसका होता है वोल्टेज आउट, मतलब ये भी आउट मतलब होता है वोल्टेज आउट, ठीक। तो वोल्टेज आउट का ये होता है, तो ठीक है। तो इसका हम वोल्टेज आउट इसका निकाल कर देखते हैं कि हमारा ये जो सप्लाई है ये क्या बनेगा। तो चलिए, तो वी इन, हमारा वी इन कितना है, ये 5 वोल्ट, ये होगा हमारा वी इन कितना है, 5 वोल्ट। तो चलिए यहाँ हम उसका फॉर्मूला बनाते हैं 5, ठीक है। 5 वोल्ट 5 गुने यहाँ R2 कितना है 100 किलो, यहाँ लिख देते हैं 100, ठीक। और बट्टा R1 कितना है फिर हमारा 100 है, ठीक है। फिर R2 कितना है 100, ठीक। तो ये हमारा हो गया 5 गुने 500, ठीक। यहाँ हो गया 200, ठीक। ये 0 0 कट गया, इसका हो गया 2.5, ये हो गया वोल्ट। मतलब क्या, 5 वोल्ट यहाँ से इन किया, ये 100 के अगर 2 रजिस्टर होंगे लगा हुआ है, तो यहाँ से तो 5 वोल्ट इन किया। अब उसके बाद जो एक्स्ट्रा वोल्टेज था, इस रजिस्टर जो है ये रजिस्टर हुआ हमारा 100 का, तो ये रजिस्टर क्या किया, हमारा 2.5 वोल्ट को सीधा ग्राउंड कर दिया, मतलब 2.5 वोल्ट खत्म ही कर दिया बिल्कुल। तो हमें एक्यूरेट जो वोल्टेज मिलेगा यहाँ 2.5 ही मिलेगा, मतलब वोल्टेज आउट जो हमारा होगा ये 2.5 वोल्ट ही होगा। तो डिवाइडर सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है सेंस कराने के लिए, ये सर्किट में सेंस कराने के लिए सीपीयू को सेंस कराता है। जैसे हमारे चार्जिंग में हमने डिवाइडर सर्किट बना दिया है, उससे ज़्यादा वोल्टेज होगा तो हमारा चार्जिंग एरर मार देगा, चार्ज नहीं होगा या चार्जिंग इंडिकेट नहीं करेगा। वीसीडीटी की लाइन में अक्सर देखिए होगा 63 सेंटर सीआरबी वाला जो आईसी लगा होगा, उसमें वीसीडीटी की लाइन वगैरह में आपको वहाँ डिवाइडर लगे होंगे, 100 के रजिस्टर लगा होगा, एक 330 के रजिस्टर लगा होगा। तो डिवाइडर बना कर वहाँ 0.52 कुछ ऐसी वोल्टेज बनता है, और वहाँ ज़्यादा वोल्ट बन गया, 1 वोल्ट 1.5 वोल्ट बन गया, तो हमारा सर्किट में चार्जिंग का सो ही नहीं करेगा। मेगा में मान लीजिए यहाँ 330 के रजिस्टर लगा रहता है, उसमें यदि मेगा में चला गया फिर भी हमारा चार्जिंग शो नहीं करता। तो आगे जब चार्जिंग पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो तत्काल में क्या है कि ये सर्किट डिवाइडर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट है। मान लीजिए अभी आपको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए तो हमने 2 रजिस्टर ही बनाया, अब मान लीजिए एक रजिस्टर और जुड़ जाए यहाँ, ठीक, यहाँ पे एक रजिस्टर और जुड़ जाए, तो अब कौन R1 होगा कौन R2, क्योंकि फॉर्मूला में तो R2/R1 + R2 है, लेकिन अब इसमें R1 R2 कौन होगा। तो हमें यहाँ दिमाग लगाना है कि रजिस्टर मान लीजिए ये भी हो गया 100 के का, तो
तो अब इसमें करना क्या होता है, मैंने आपको पहले भी मेरे पहले एपिसोड में देखिएगा आपको सीरीज पैरेलल के मैंने पढ़ाया है। ये 2 रजिस्टर हो, 2 से 3 रजिस्टर हो, तो उसको कैसे कैलकुलेशन करके हम एक रजिस्टर बनाते हैं। तो हमें यहाँ फॉर्मूला क्या लगाना है कि ये 2 रजिस्टर को सीरीज में जोड़ना है, ये सीरीज में इसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको सीरीज में भी जोड़ के एक फॉर्मूला ये भी हम लोग इसका भी सॉल्व कर लेते हैं कि इस प्रकार का मान आ जाए तो क्या करेंगे। तो चलिए इसको हम सीरीज में जोड़ते हैं, तो इस 100 के 100 के हो गया, ठीक है। तो हमारा सीरीज का फॉर्मूला क्या हुआ, R1 प्लस R2, ठीक है। ये हमारा सीरीज का फॉर्मूला है। तो 100 के प्लस 100 के कितना हो गया, 200 के, ठीक। हमारा ये 2 रजिस्टर मिलके R1 कितना बन गया, 200 के, ठीक है। R1 मेरा 200 के बन गया। तो अब चलिए 200 के बन गया, तो चलिए फॉर्मूला इसका लगा लेते हैं। तो 5 वोल्ट इन किया, 5 गुने, ठीक है, 100 बट्टा R1 हो गया 200 प्लस 100, ठीक है। अब हो गया यहाँ 500 बट्टा 200 प्लस 300, ठीक। अब इसको भागा दे देंगे, तो हमारा मान लीजिए 3 में भाग देंगे तो 1.6 वोल्ट आउटपुट निकलेगा। अब देखिए उस समय निकला था हमारा 2.5 वोल्ट, अब निकल रहा है 1.6 वोल्ट। ये 1.6 वोल्ट पे यदि सीपीयू को सेंस करा, यदि 1.6 वोल्ट पे ही सीपीयू को सेंस यदि करा रहा हो, ठीक है। तो मान लीजिए पहले कितना बन रहा था 2.5 वोल्ट, अब बन रहा है 1.6 वोल्ट। यदि 1.6 वोल्ट पे सीपीयू सेंस करा हो, इस जगह पे हमारा 3.3 वोल्ट यदि बने, या हमारा वोल्टेज बिल्कुल ड्रॉप हो गया 0.6 वोल्ट बने, तो हमारा सीपीयू सेंस नहीं करेगा और हमारा एरर आएगा मोबाइल में। तो ये चीज़ जो ये डिवाइडर सर्किट में यही है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाने की वजह से, या मान लिया रेजिस्टेंस एक ओपन हो गया सर्किट से, तो हमारा जो वैल्यू आउटपुट वैल्यू है वोल्टेज है वो हमें प्रॉपर नहीं मिलेगा और मोबाइल में बहुत सारी परेशानी आ जाती है। तो हमें इस चीज़ को समझना है बहुत बारीकी से कि हमें डिवाइडर सर्किट, देखिए जो ये डिवाइडर सर्किट है बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट है। अब मान लीजिए हमने आपको एक समझा दिया पैरेलल में इस तरीके से लगा है, तो आपने इसको सीरीज मतलब ये सीरीज में लगा हुआ तो आपने इसका सीरीज निकाल के 200 के पूरा लिया है। अब मान लीजिए कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ छोड़िए इसको, इस रजिस्टर को हटाइए, आपको थोड़ा हम इसको पूरा क्लियर कर दे रहे हैं कॉन्सेप्ट को कि आपको समझने में परेशानी ना हो। तो देखिए अब मान लीजिए ये रजिस्टर यहाँ हो गया, सिंपल हो गया। अब एक हम यहाँ पे एक R2 यहाँ बदल दें, ठीक, यहाँ R2 लगा दें, यहाँ R2 कर दें 100 किलो का, ठीक। अब इसका क्या होगा, अब R2 तो 2 हो गया, R1 1 हो गया। अब इस पर कौन सा फॉर्मूला लगा, इसमें आपको पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा के पहले इस दोनों R2 को सिंगल R1 बना लेना, R2 सिंगल R2 बना लेना है, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगा के आप इसको हल कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सीरीज पैरेलल मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, आप पिछले वीडियो में जाके उसको आप कैलकुलेशन करके आप देखिए, इसको समझिए, थोड़ा इसका वैल्यू निकालिए, कोशिश कीजिए इसका वैल्यू निकालने का, एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए। और इसके लिए देखिए एप्लीकेशन वगैरह भी बहुत सारा है, आप मोबाइल वैसे भी सर्च मार के देख सकते हैं कि डिवाइडर सर्किट मारिएगा क्रोम पे तो आपको आ जाएगा, वहाँ वोल्टेज इनपुट डलिएगा तो आपको आउटपुट वोल्टेज भी निकल जाए। तो देखिए हर वक्त मान लीजिए मोबाइल नहीं रहता, कहीं कैलकुलेशन भी करना पड़ जाए, तो हमें इस चीज़ को समझना जरूरी है कि देखिए आपको बहुत सारे वीडियो देखिएगा, आपको उसमें बता देगा डायरेक्ट कि हाँ भैया ये आप इस साइड पे जाइए, यहाँ से डालिएगा, ये आउटपुट निकल जाएगा, वोल्टेज चेक कीजिए, इसको निकल जाइए। तो बात सही है भैया, आजकल का डिजिटल जमाना है, हम सर्किट कहीं से भी कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इस सर्किट को फार्मूला के तौर पे समझना जरूरी है ना, सबसे बड़ी बात फार्मूला के तौर पे समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमने अपने हिसाब से जो भी बताया आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताया। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और हम इसको थोड़ा सी बोर्नियोग्राफी सिमेटिक्स में आपको थोड़ा दिखाते हैं तो कैसे क्या होता है, ठीक है। बोर्नियो हम आपको बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे भी ये सेंस कराने के लिए ये देखते हैं एक डिवाइडर सर्किट बना रखा है और एक तरफ यहाँ भी डिवाइडर सर्किट बना रखा है। तो जहाँ भी सेंस का ज़रूरत होगा वहाँ डिवाइडर सर्किट का ज़रूरत पड़ता ही है। तो चार्जिंग सेक्शन में बहुत सी जगह पे मिलेगा आपको, विसिलिटी वगैरह लाइन में भी मिलेगा, आईडी की लाइन में भी मिल जाता है। तो आईडी की लाइन में जैसे कुछ बैटरी कनेक्टर के अंदर भी एक रजिस्टर होता है वहाँ, और बोर्ड में भी लगा रहता है, उसको डिवाइडर बना के लगाया गया था। इस प्रकार का डिवाइडर सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम डिवाइडर सर्किट के बहुत बारीकी से समझे तो अच्छा है, ऐसा नहीं कि डिवाइडर सर्किट ही ज़रूरत होता है, रेजिस्टेंस वगैरह में बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं यहाँ भी डिवाइडर है,
तो बोर्नियो में बहुत जगह, बहुत सेक्शनों में मतलब ऐसा डिवाइडर मिलेंगे आपको, तो उसका कैलकुलेशन जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में यदि अच्छा लगे मेरा कैलकुलेशन